हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको गोट फार्मिंग के लिए नाबार्ड से किस तरह से आप लोन ले सकते हो इसके बारे में प्रोसीजर जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्चुअली ये वीडियो जो है मैं आप जो भी हिंदी हिंदी लोग हैं, जो भी मेरे वीडियोस हिंदी में सुनना चाहते हैं उनके लिए मैंने बनाया है। तो जो नाबार्ड से लोन लेना है हमें गोट फार्मिंग के लिए, उसका जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरह से है। यानी पहले रिजर्व बैंक आता है उसमें, उसके बाद नाबार्ड, उसके बाद एनिमल डिपार्टमेंट, उसके बाद नेशनलाइज बैंक और उसके बाद कस्टमर्स। तो अभी मैं ये किस तरह से अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आता है रिजर्व बैंक। अभी रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि उनको जो यानी जो रूरल एरिया है उनके डिपार्टमेंट उनके जो उनका जो डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ फंड्स अलोकेट किए हैं। और ये फंड्स वो डायरेक्टली वहां तक यानी रूरल एरिया तक पहुंच वो खुद तो पहुंचा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक नाबार्ड का एक यानी नाबार्ड को बनाया है। तो नाबार्ड एक्चुअली बैंक नहीं है, ये एक संगठन है जो रिजर्व बैंक का जो फंड है वो रूरल एरिया तक कैसे पहुंचे इसके बारे में इसके ऊपर काम करता है। तो जब भी आपको ये गोट सपोज अभी एक्चुअली नाबार्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से गोट फार्मिंग एक प्रोजेक्ट है। तो जब भी आपको गोट फार्मिंग के लिए लोन चाहिए, अगर आप डायरेक्टली नाबार्ड को अप्लाई करेंगे तो नाबार्ड आपको कभी लोन नहीं देगा, क्योंकि नाबार्ड बैंक नहीं है, वो एक सिर्फ संगठन है जो इस ये जो गोट गोट फार्मिंग का जो फंक्शनलिटी है उसको प्रॉपरली रन करने के लिए काम करता है। तो नाबार्ड क्या करता है, एक्चुअली रिजर्व बैंक जो है वो नाबार्ड को फंड्स भेज देता है। सपोज एक 5 लाख का फंड है, ये 5 लाख का फंड रिजर्व बैंक कस्टमर को देने यानी रिजर्व बैंक को कस्टमर को देना है, तो वो उसको डायरेक्टली नहीं दे सकता, इसलिए वो नाबार्ड को भेज देता है। अभी नाबार्ड का ये काम है कि वो जो 5 लाख का फंड है, यानी 5 लाख में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये जो 5 लाख का फंड है ये कस्टमर को पहुंचाना है। तो अभी वो राइट पर्सन को पहुंचे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जो भी एनिमल डिपार्टमेंट है यानी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है अपने, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में यानी हर तालुका में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट रहता है, यानी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। तो उस उनको वो फंड्स अलोकेट करते हैं, यानी वो उनको टारगेट देते हैं कि सपोज अभी नाबार्ड जो है एक सपोज महाराष्ट्र का स्टेट का लीजिए आप। तो महाराष्ट्र स्टेट का जो नाबार्ड का जो क्या करता है कि जितने भी एनिमल डिपार्टमेंट है हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट यानी महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हैं, तो उनको सपोज ये 5 लाख का फंड है तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अलोकेट कर देता है कि सपोज इस डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 लाख है, ये सपोज ये डिस्ट्रिक्ट के लिए 20,000 है, ऐसा अलोकेट कर देता है। तो अभी ये एनिमल डिपार्टमेंट जो है जो हर डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, ये अभी ये फंड्स नेशनलाइज बैंक को अलोकेट कर देते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है और हम उसके लिए ये जो फंडिंग है हम नाबार्ड से आपको आप यानी नाबार्ड का जो पैसा है यानी जो रिजर्व बैंक ने नाबार्ड को जो फंड दिया है वो फंड नेशनलाइज बैंक में एनिमल डिपार्टमेंट थ्रू जाता है। तो अभी प्रोसीजर क्या है, जब कस्टमर अप्लाई करेगा तो कस्टमर सबसे पहले एनिमल डिपार्टमेंट को अप्लाई करना है, यानी हमें अगर लोन लेना है गोट फार्मिंग के लिए तो सबसे पहले जो भी डिस्ट्रिक्ट के एनिमल डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स है उनके पास आपको अप्लाई करना है। इनके पास अप्लाई करने के बाद ये नाबार्ड का जो फॉर्म है वो वहां से मिलेगा आपको। अभी यानी अभी फिलहाल अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली बोलेगी कि ऐसा कोई स्कीम नहीं है, लेकिन जब आप बार बार उनके पास इंक्वायरी करेंगे तो उनके पास बाद में उनको बताना पड़ेगा। तो वो जब आप वहां से फॉर्म लोगे तो वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट पूरा होने के बाद आपको नेशनलाइज बैंक में वो फॉर्म सबमिट करना है। लेकिन नेशनलाइज बैंक जो है वो आपको डायरेक्टली लोन रिफ्यूज कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि उनको पहले जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए लोन है उसमें से सपोज हम 100% लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो उसमें से 90% जो लोन है वो एनपीए हो चुके हैं, यानी उनका रेगुलर यानी जो भी उनका इंस्टॉलमेंट जो बैंक को देना है वो उन लोगों ने ईएमआई जो है वो बैंक को रेगुलर नहीं भरा हुआ है। तो इसलिए नेशनलाइज बैंक आपको लोन नहीं देगा, वो डायरेक्टली ऐसी कोई स्कीम नहीं है ऐसे बोलेंगे। तो वो अगर आपको चाहिए तो उसके सबसे पहले आपको नेशनलाइज बैंक में एक करंट अकाउंट होना चाहिए, उस करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन आपका कम से कम 1 साल का होना चाहिए और वो आपके गोट फार्म के रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन होने चाहिए।
अगर ऐसा होगा तो ही बैंक, नेशनलाइज बैंक, आप जब ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से कुछ एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाओगे और आपको ये करने की इच्छा बताओगे, तब वो आपका, अगर ये पूरा जो है आईटी रिटर्न, बाद में नेशनलाइज बैंक का जो आपका करंट अकाउंट वेल मेंटेन है, जितने ट्रांजैक्शन है वो पूरे प्रॉपर हैं, तो आपको इमीडिएटली आपको नाबार्ड का जो स्कीम है उसके लिए अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जब वो अप्लाई कर देंगे, बैंक का कंफर्मेशन लेटर जब आपको फिर से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को देना है। बाद में वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का काम है कि वो सब्सिडी, जो भी उसका सब्सिडी अमाउंट है, वो नाबार्ड से क्लेम करके आप तक पहुंचाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है नेशनलाइज बैंक का आपके लिए, आपको लोन अप्रूवल करना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कम से कम 1 साल तक नेशनलाइज बैंक में गोट फार्म से रिलेटेड एक करंट अकाउंट खोल के उसमें एक वेल मेंटेन सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपको करने पड़ेंगे, और उसका आईटी रिटर्न भी आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने आईटी रिटर्न आपके, सपोज आपने गोट फार्म के नाम से आपने अकाउंट खोला है, उसका आईटी रिटर्न भी फाइल किया है, उसके बाद अगर आप एनिमल डिपार्टमेंट से नाबार्ड का प्रोसीजर लेके नेशनलाइज बैंक को अप्लाई करते हो, तो नेशनलाइज बैंक को वो कंपलसरी प्रोसीजर अप्लाई यानी आपको अप्रूव करके देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो एज पर द रूल है। एक्चुअली नाबार्ड का जो स्कीम है वो नए कस्टमर्स के लिए है। अभी ये जो है वो कहने सुनने की बातें हो गई कि नाबार्ड का लोन जो है वो जो भी नए लोग करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वैसा अगर नेशनलाइज बैंक फंक्शनिंग करेगी तो कम से कम उनको एक दिन में 1 लाख प्रपोजल अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट द इंडिया, क्योंकि हर कोई आजकल गोट फार्मिंग करना चाह रहा है। तो नेशनलाइज बैंक अपना सिक्योरिटी देखेंगे कि उनका सिक्योरिटी क्या है, कि कौन कौन ऐसा आदमी है जो उनको ईएमआई जो उनका जो हफ्ता है वो एक्चुअल जो भी डेट्स है उसके अंदर ही भरेगा। तो इसके लिए आपको करंट अकाउंट बैंक के साथ होना बहुत जरूरी है। ये अगर आप सोचेंगे कि नाबार्ड का स्कीम जो है वो न्यू कमर्स के लिए है, एक्चुअली नाबार्ड का तो यही कहना है कि न्यू कमर्स के लिए है, लेकिन अगर आप न्यू कमर्स यानी आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपको कभी भी नेशनलाइज बैंक से गोट फार्मिंग के लिए लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको गोट फार्मिंग के लिए लोन चाहिए तो पहले आपको खुद की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको 1 साल तक वो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली रन करवा के दिखाना पड़ेगा। और वो जब वो जो जब इन्वेस्टमेंट आप 1 साल तक आपका ट्रांजैक्शन बैंक के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होंगे, तब जाके आपको, जब आप नाबार्ड थ्रू अप्लाई करेंगे उसी बैंक में, तो आपको बैंक को एकदम इजीली विदाउट किसी के रेफरल, विदाउट किसी का कुछ यानी किसी को कुछ आपको रेफरेंस लिए बिना बैंक आपको खुद ही वो उस प्रपोजल के लिए अप्लाई कर यानी सैंक्शन दे देगी। लेकिन उसके लिए कंपलसरी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो अकाउंट है वो नेशनलाइज बैंक के साथ ही होगा, आपका अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट होगा, और उसी करंट अकाउंट से आपने 1 साल तक आपके खुद के इन्वेस्टमेंट से प्रॉपरली जो है जो आपने यानी क्रेडिट्स और डेबिट्स किए हैं, और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो एज पर द आपके अकाउंट हो, और आपको जितना लोन चाहिए वो उस लोन के लिए कितना ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से होना चाहिए उसके बारे में आप आपके सीए यानी जो चार्टर्ड अकाउंट है उनसे आप एक बार बात कर लीजिए। वो आपको एक्चुअल कितने ट्रांजैक्शन होने चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। जब आपका करंट अकाउंट सक्सेसफुली एज पर द सीए के जो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने बताए हैं उतने हुए होंगे, तो जो भी सीए बोलता है आपका चार्टर्ड अकाउंट जो भी जितना भी अमाउंट सैंक्शन करने के लिए बोल देंगे, यानी इतना अमाउंट आपको अगर सैंक्शन होता है बोल सकते हैं, तो उतना अमाउंट आपको बैंक दे देगी, क्योंकि एज पर द ट्रांजैक्शन, एज पर द रूल्स और एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट वो आपका पूरा प्रोसीजर चल रहा है। इसलिए आप ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि नाबार्ड की स्कीम न्यू कमर्स के लिए है। अकॉर्डिंग टू नाबार्ड वो न्यू कमर्स के लिए है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेशनलाइज बैंक वो एक्सपीरियंस कस्टमर्स के लिए है। इसीलिए जब भी हो आपको नाबार्ड थ्रू अप्लाई करना है, आपको कंपलसरी पहले आपको नेशनलाइज बैंक में करंट अकाउंट खोल के उसके बाद अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो वो लिंक यूज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर एक नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सेपरेट से आपके मोबाइल पे आ जाएगा। थैंक यू।